हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरडेक्स हैकर में। तो जैसे कि मैंने कहा था गाइस आप लोगों से कि मैं बहुत जल्द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं इस चैनल पे। तो लीजिए, वो कोर्स अब आ चुका है और उस कोर्स का ये पहला वीडियो है जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या है ये अरे और ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में क्या रोल प्ले करता है। चलिए देखते हैं। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो अरे को डिस्कस करने से पहले मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप लोगों को अरेस के बारे में थोड़ा बहुत पता है, यानी कि अरे को क्या कहते हैं, मतलब अरे है क्या और अरे को हम लोग किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरीके से उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये सब बेसिकली इतना कुछ खास नहीं, लेकिन तब भी आप लोग अवेयर हो कि अरे है क्या, इतना अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत है। तो अगर डेफिनेशन की माने तो अरे को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट अंडर वन नेम। मतलब अगर सिंपली कहूँ तो अरे एक कलेक्शन है या फिर एक ग्रुप है सिमिलर डेटा वेरिएबल्स का, और वो भी एक नाम का। मतलब हम लोग एक नाम के अंडर कहीं सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं और वो सारे वेरिएबल्स एक टाइप के होंगे, या तो इंट, या तो फ्लोट और या तो कैट। तो अरे को हम लोग किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं देखिए। तो अगर हमें इंटीजर टाइप का अरे बनाना है तो हम लोग लिखेंगे इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट में 5, मतलब डेटा टाइप, अरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में अरे साइज। इसी तरह कैट के लिए ये सिंटैक्स और फ्लोट के लिए कुछ ये लिखेंगे हम लोग। तो ग्राफिकली हम लोग अरे को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जितना अरे का साइज है यानी कि 5 साइज है, तो हम लोग यहाँ पे 5 बॉक्स बनाएंगे लगातार में, और इस बॉक्स का काउंटिंग स्टार्ट होता है 0 से। इसे हम लोग कहते हैं अरे इंडेक्स। तो इस अरे का इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। देखिए, अरे के केस में हम लोग वेरिएबल्स को वेरिएबल्स नहीं कहेंगे, हम लोग वेरिएबल्स को एलिमेंट्स कहेंगे, यानी कि अरे एलिमेंट्स। ये जो आप लोग देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये बेसिकली अरे एलिमेंट्स हैं, A0, A1, A2, A3, A4। और मान लेते हैं कि इंटीजर लेता है 2 बाइट्स, तो इस अरे का हर एक एलिमेंट 2 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करेगा मेमोरी के अंदर, और मेमोरी से मेरा मतलब है स्टैक के अंदर। मान लेते हैं कि इस अरे का पहला एलिमेंट मेमोरी के 200 एड्रेस में स्टोर है, तो अरे के बाकी एलिमेंट्स उसी के बाद स्टोर होंगे, यानी कि 202, 204, 206, 208, मतलब एक साथ स्टोर होंगे। क्योंकि जब भी हम लोग अरे को बनाते हैं वो मेमोरी के अंदर लगातार में बनते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस बनते हैं, जिससे कि उन्हें एक्सेस करने में इजी हो। तो अब चलिए देखते हैं कि हम लोग अरे को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम लोग अरे के अंदर किस तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अरे के एलिमेंट्स के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से। A0 इक्वल्स टू 10, A1 इक्वल्स टू 15, A2 इक्वल्स टू 20, इसी तरह A4 इक्वल्स टू 60। और इन्हीं अरे एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, यानी कि इन अरे एलिमेंट्स के डेटा को प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से printf %d और बाहर में A0, इसी तरह A1, A2, A3, A4। या फिर मान लीजिए हमें यूज़र से लेना है कुछ डेटा, तो हम लोग कुछ इस तरीके से इन सिंटैक्स को लिख सकते हैं, जैसे कि scanf %d और बाहर में ampersand A0, इसी तरह A1, A2, A3, A4। तो ये था एक सिंपल तरीका अरे को डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करने का। अब चलिए देखते हैं हम लोग किन और तरीक़ों से अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग एक अरे लेते हैं b नाम का, और उसका साइज़ है 5, ओके, यानी कि इंट b स्क्वायर ब्रैकेट में 5 इक्वल्स टू, हम लोग कर्ली ब्रैकेट में उसका वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि डेटा स्टोर कर सकते हैं। किस तरीके से? 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम लोग इस सिंटैक्स को लिखेंगे तो हम लोग का अरे क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर हम लोग सी अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसका साइज़ हम लोग नहीं बता रहे हैं, हम लोग जस्ट उसके अंदर डेटा को फिल कर दे रहे हैं, यानी कि 2, 10, 20, 40, 60। ये 5 डेटा है, तो कंपाइलर खुद इसे सी के अंदर स्टोर कर देगा, यानी कि हम लोग सिर्फ 5 डेटा को लिखेंगे और वो खुद ब खुद 5 साइज़ का अरे बन जाएगा। हम लोग ऐसे भी अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। इंट सी स्क्वायर ब्रैकेट में 5 इक्वल्स टू 2, 10, 30 कर्ली ब्रैकेट में। इससे क्या होगा, आपका सी एक 5 साइज़ का अरे बनेगा और उसके अंदर फर्स्ट 3 एलिमेंट में 2, 10, 30 होगा और बाकी सारे एलिमेंट में 0 हो जाएगा खुद ब खुद। और अगर हमें सारे अरे एलिमेंट्स के अंदर 0 स्टोर करना है तो हम लोग लिखेंगे
इंट सी स्क्वायर ब्रैकेट 5 इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में 0। तो इससे क्या होगा, आपके हर एक एलिमेंट में 0 स्टोर हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी सारे अरे हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए वो सब आपका स्टैक के अंदर सेव होगा, मतलब स्टैक के अंदर स्टोर होगा। अगर आपको नहीं पता स्टैक क्या है तो नो प्रॉब्लम, मैं कुछ वीडियोस बाद स्टैक को डिफाइन करूँगा, मतलब एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी के लिए ये समझिए, मेमोरी के अंदर 3 लेवल होता है। एक है आपका कोड सेक्शन, एक है आपका स्टैक और एक है आपका हीप। और जितने भी सारे हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं, अरे बनाते हैं, मतलब जो कुछ भी हम लोग सिंपली करते हैं वो सब आपका स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग अरे के एलिमेंट्स को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं 1 बाई 1, या फिर अरे के एलिमेंट्स के अंदर किस तरीके से डेटा को फिल कर सकते हैं 1 बाई 1। अब देखते हैं कि हम लोग अरे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक साथ किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, या फिर एक साथ किस तरीके से उनके अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अरे के हर एक एलिमेंट्स के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर लूप का, क्योंकि हमें पता है गाइज फॉर लूप एक इंडेक्स वाइज लूप है, मतलब हम लोग उसे अरे के इंडेक्स जैसा यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0, मतलब पहले हम लोग एक आई वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे और फिर लिखेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0 जब तक आई बड़ा ना हो जाए अरे के साइज से, यानी कि 5 से, तब तक आई प्लस प्लस, यानी कि आई तब तक इंक्रीज होता रहेगा 1 बाई 1, यानी कि आई स्मॉलर देन 0 और सेमीकोलन के बाद आई प्लस प्लस। और फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर हम लोग लिखेंगे स्कैनएफ को कुछ इस तरीके से, स्कैनएफ %d और बाहर में %a ऑफ आई। तो इनिशियली आई है 0, तो इसी वजह से a 0 में स्टोर होगा जो एलिमेंट, यानी कि जो डेटा। फिर i इंक्रीज होगा 1, यानी कि i इक्वल्स टू 1। फिर a ऑफ 1 में डेटा स्टोर होगा, फिर इस तरह a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4। और जैसे ही i बड़ा हो जाएगा अरे के साइज से, वो लूप एंड हो जाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को फॉर लूप के बारे में पता है, इसीलिए मैं फॉर लूप को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से हम लोग फॉर लूप को यूज़ किए स्कैनएफ के लिए, उसी तरह हम लोग फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं प्रिंटएफ के लिए कुछ इस तरीके से। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन 5, आई प्लस प्लस। और फॉर लूप के अंदर प्रिंटएफ %d a ऑफ आई। तो इस तरीके से आपका अरे का हर एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना बहुत है, मतलब जितना मैंने अभी अरे को डिस्कस किया बहुत है। ऐसे भी हम लोग अरे को बहुत डेप्थ देखने वाले हैं, मतलब अभी नहीं, थोड़ा बाद में, कुछ वीडियोस बाद हम लोग अरे को और भी ज़्यादा डेप्थ में देखने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में, यानी कि सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर्स क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट अभी के लिए बाय।